वाह दीदी, ये वही नेकलेस है ना जो डैड ने आपको एंगेजमेंट के लिए स्पेशली बनवा कर दिया था? मैं अभी अभी लड़के वालों के घर से आ रहा हूं। उन्होंने ये रिश्ता तोड़ दिया है। आई एम सॉरी दीदी, मेरा मकसद आपको वो बुरे दिन याद दिलाने का नहीं था। मैं तो दीदी, अगर आपको ये नेकलेस देखने से तकलीफ होती है तो आप इससे छुटकारा क्यों नहीं पाती? तुम कहना क्या चाहते हो, मैं इसे फेंक दूं? ये ज़रूरी नहीं है। ये नेकलेस आप किसी ज़रूरतमंद को दे सकती है या इसे ही तुड़वाकर कोई नया गहना भी बनवा सकती है। पंचम, अब पानी। क्या हुआ चंद्रा, कुछ परेशान नजर आ रही हो? मैं नहीं तो, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अरे ऐसे कैसे कोई बात नहीं है? तुम्हारी शक्ल से मुझे नजर आ रहा है कि कोई ना कोई परेशानी जरूर है। चलो बताओ क्या बात है? वो मेरी भतीजी के ससुराल वाले उसे दहेज के लिए बहुत परेशान कर रहे हैं। वो लोग 4 तोला सोना मांग रहे हैं। मेरा भाई बीमार रहता है, वो नहीं दे पाया तो लड़की को 4 दिन पहले ही घर वापस भेज दिया है। अब मेरा भाई कहता है कि मैं उसकी मदद करूं। कहाँ से मदद करूं मैं उसकी? कहाँ से सोना लाऊं? बस इसीलिए इतना परेशान रहती हूँ। बेचारी। पंचम, तुम अभी बिल्कुल ठीक कह रहे थे। मुझे इस नेकलेस से छुटकारा पा लेना चाहिए। जब भी मैं इसे देखती हूँ मुझे बहुत तकलीफ होती है। और चंद्रा दादी माँ की कई सालों से सेवा करती आ रही है, सच्चे मन से, और आज वो जरूरतमंद भी है। तो क्या मैं ये नेकलेस चंद्रा को दे दूं? अब मैं इसमें क्या बोलूं? ये आपकी चीज है, आप जो करना चाहो सो करो। पर पंचम, पापा नाराज तो नहीं होंगे ना? इस बात की आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। डैडी बिल्कुल नाराज नहीं होंगे। पक्का? 100%। ठीक है। सुख देवे दुख को हरे, दूर करे अपराध। कह कबीर वह कब मिले, परम स्नेही साथ, परम स्नेही साथ। बैंक के पेपर्स कहाँ रखती होंगे? दामू। चाची। हाँ? वो बैंक के पेपर्स आपने कहीं देखे? हाँ, वो तुझे क्या काम है बैंक के पेपर्स के साथ? नहीं, वो मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर नहीं मिल रहा है ना। जिस दिन वो बैंक के पेपर्स आए थे उस दिन मेरे हाथ में वो इंपॉर्टेंट पेपर भी था, तो मुझे लगा शायद गलती से मेरा पेपर अदली बदली टाइप्स कुछ है ना? हाँ, वहाँ राइटिंग टेबल में है। मैं तेरी हेल्प करती हूँ। नहीं, आप रहने दीजिए ना। अरे लेकिन मैं तेरी हेल्प कर रही हूँ, तुझे नहीं मिलेगा। चल। नहीं, वो मैं ढूंढ लूंगी चाची। मैं एक एनवेलप नहीं ढूंढ सकती। आपको किसी इम्पोर्टेंट काम पे जाना था? हाँ, मैं किचन में जा रही थी। देख, ज़्यादा छेड़खानी नहीं करना, बहुत ज़रूरी कागज़ है। जी। चंद्रा। हाँ टीना दीदी। मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। ये तुम्हारे लिए है। ये क्या है? ये मेरा नेकलेस है, रख लो, तुम्हारे काम आएगा।
नहीं टीना दीदी, मैं ये नहीं ले सकती। बहस मत करो चंद्रा, मैं तुम्हें दे रही हूँ, ले लो लो। टीना दीदी, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। चंद्रा। टीना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? इतनी कीमती चीज कोई किसी को ऐसे ही दे देता है क्या? और चंद्रा, तुम्हें क्या हो गया? ये तो नादान है, लालच ने तुम्हारी भी नीयत खराब कर दी है क्या? ऐसा मत बोलिए मौसी जी, मैंने तो टीना दीदी को पहले ही मना किया था, लेकिन वो मानी नहीं। मासी, इसमें इसका कोई दोष नहीं है, मैं जानती हूँ। सारा दोष जीजाजी के लाड़ प्यार का है। आने दो उन्हें, वो ही फैसला करेंगे इस बात का। एक बार जिस इंसान को लालच और बेईमानी की लत पड़ जाती है ना, तो उसके बाद वो अपना दीन ईमान सब कुछ खो बैठता है, और उसके बाद उस पर विश्वास करने वाले लोग बेवकूफ कहलाते हैं। तुमने आज से पहले हमें कभी किसी शिकायत का मौका नहीं दिया, इसलिए इस वक्त मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आज के बाद इस घर। भाई साहब, अब भले मुझे निकाल दीजिए, लेकिन ऐसा इल्जाम लगाकर मुझे मत निकालिए भाई साहब। जिस बेटी के लिए मेरे दिल से हमेशा दुआएं निकली है, मैं नहीं चाहती कि उस बेटी के परिवार के लिए मेरे दिल से बद्दुआ निकले। मेरा इसमें कोई दोष नहीं भाई साहब, कोई दोष नहीं है। डैड, जो कुछ भी किया है मैंने किया है, इसमें चंद्रा की कोई गलती नहीं है। अगर आप लोग चाहे तो पंचम से पूछ सकते हैं। हाँ डैड, चंद्रा की परेशानी देखकर दीदी ने मुझसे पूछा था कि वो नेकलेस चंद्रा को दे या नहीं। और तुमने भी कहा कि दे दो? नहीं मौसी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि वो नेकलेस आपकी चीज है, आप जो करना चाहो सो करो। तो मना नहीं कर सकते थे? क्यों करता? वो टीना दीदी की चीज है, उस पर उनका पूरा हक है। वो दे दें, बेच दें, फेंक दें, इसमें मैं क्यों टेंशन लूं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ? क्यों डैड, मैंने कुछ गलत कहा क्या? अरे सगे भाई बहन हो तुम लोग, अगर तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल नहीं रखोगे तो और कौन रखेगा? और डैड, अगर दीदी की अच्छाई का ख्याल रखने में हम दोनों के बीच में कोई टेंशन हो जाती तो टेंशन से बचने के लिए न्यूट्रल रहना चाहिए, ये तो आप ही कहते हैं। मैंने कब कहा? आपने तो सिर्फ कहा नहीं, करके भी दिखाया। जब दादी माँ ने आपसे जमीन के बारे में पूछा था, तब आपने क्या कहा था? डैड, यहाँ तो चंद्रा ने धोखा नहीं दिया, लेकिन वहां तो दादी माँ के साथ धोखा हुआ है, फिर भी आप न्यूट्रल हो गए। मैं तो सिर्फ आपके नक्शे कदम पर चल रहा हूं। अगर आप गलत नहीं हैं, तो मैं गलत कैसे हुआ? ताऊजी ने जिस बैंक से लोन लिया है, उसी बैंक का झूठा नोटिस भिजवाकर और फाइनेंसर मेहता का डर दिखा के दादी माँ को ट्रैप कर लिया। क्या वो सही है डैड? तुम कैसे कह सकते हो कि बैंक का वो नोटिस झूठा था? ये रही नोटिस की जेरॉक्स कॉपी। इस पर ना तो बैंक का कोई स्टैंप है और ना तो मैनेजर का कोई साइन है। अगर आप चाहें तो मैनेजर से पूछताछ कर सकते हैं। ये लेटर एकदम फर्जी है और ये मेरे साइन भी नहीं है। और ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मेरे होते हुए अभी तक बैंक से इस तरह का कोई भी लेटर किसी को नहीं भेजा गया। यदि आप कोई लीगल एक्शन लेना चाहते हैं तो बेशक लीजिए, हम आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। तुम सही कह रहे थे पंचम। सोचिए डैड, अगर वो नोटिस गलत है तो वो फाइनेंसर की धमकी कैसे सही हो सकती है? लेकिन क्या यह तुम सब कुछ पहले से जानते थे? नहीं, उनकी नीयत भांप गया था जब हॉस्पिटल में एडवोकेट राम ने जमीन के पेपर्स दिए थे।
यानी तुम वो बात भी जानते थे? आपसे बहुत पहले से जानता था। लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? दादी माँ की बीमारी में आप कम परेशान थे कि आपको आके ये खुशखबरी भी दे देता, तो फिर क्या होता? जो तमाशा बाहर हुआ है वही अंदर सबके सामने होता। खैर, अब क्या करना है वो सोचिए। मैं तो ये सोच रहा हूं बेटा, ये दोनों माँ के साथ कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं। इंसान इतना कैसे कर सकता है? इंसान जब विकारों से घिर जाता है तब इंसान इंसान नहीं रहता। लालच ने ताऊजी और चाचा जी को पूरी तरह से अंधा कर दिया। और अगर मैं अब उनके खिलाफ कुछ करता हूं तो मैं भी उनके जैसा ही कहलाऊंगा। लेकिन इतना सब कुछ जानने के बाद अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो दादी माँ को वसीयत करने से ना रोककर जो आपने गलती की है, ये उससे भी बड़ी गलती होगी। वो कैसे? दादी माँ जब वसीयत कर रही थी तब आप इस बात से अनजान थे कि उनके साथ धोखा हो रहा है। दादी माँ को उनकी असलियत कभी ना कभी तो पता चल जाएगी, लेकिन जब उन्हें यह भी पता चलेगा कि आप, जिन पर दादी माँ को पूरी तरह से भरोसा है, सब कुछ जानकर भी कुछ नहीं कर पाए, तो दादी माँ के दिल पर क्या गुजरेगी? डैड, उस जमीन पर आपका भी हक है। आप अपना हक छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर हक छोड़ने के नाम पर आपने धोखेबाजों को छोड़ा तो आप अपनी माँ का भरोसा भी तोड़ देंगे। हेलो। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ। माँ, मुझे तुमसे एक बहुत खास बात करनी है। खास बात? हाँ माँ, तुमने वो जमीन किशोर भाई और नमित के नाम कर दी है? हाँ, और जानता है, अब उनके चेहरे से वो तनाव, वो परेशानी दूर हो गई है। अब इस घर में भी हंसते मुस्कुराते चेहरे दिखाई पड़ने लगे हैं। माँ, उन चेहरों पर जो तनाव और परेशानी थी वो एक धोखा था और कुछ नहीं। क्या? हाँ माँ, मुझे भी अभी अभी पता चला है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी वो वसीयत बदल दो। वसीयत बदल दूं? ये तुम क्या कह रहे हो शो? माँ, अगर तुम्हें मुझ पर थोड़ा सा भी यकीन है ना, तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर देना, मैं वहां आ जाऊंगा। ठीक है, पर मुझे नहीं लगता किशोर और नमित मुझे इतना बड़ा धोखा देंगे। फिर भी मैं उनसे बात करती हूँ और तुझे फोन करती हूँ, ठीक है? रखती हूँ। बाय माँ। इतना बड़ा धोखा? माँ, आपको ये ख्याल भी कैसे आया कि हम आपको धोखा दे रहे हैं? हमारी परेशानियां क्या आपके सामने नहीं है? चलो माना माँ, माना कि हमने आपसे झूठ बोला। अरे लेकिन कम से कम प्रियंका तो आपसे झूठ नहीं बोलेगी ना। आज तक प्रियंका ने अशोक भाई साहब के खिलाफ कोई बात की है? वैसे भी माँ जी, आपको हमारी बात पर तो कभी भी यकीन नहीं होता, लेकिन एक बात आप मेरी भी सुन लीजिए, अशोक को हमारी खुशियां बर्दाश्त ही नहीं है। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। अब यही देख लीजिए माँ जी, आपने वसीयत बनाने से पहले बकायदा अशोक भाई साहब से बात की थी और उन्होंने बड़प्पन में आके क्या कहा? माँ जी, ये आपकी चीज है, आप जो करना चाहे वही कीजिए, और उन्हें आपसे कोई शिकायत भी नहीं थी। तो फिर अब क्या हुआ? अब बोलिए ना माँ, जो फैसला लेना था वो तो आपने ले ही लिया, अब उसको क्या परेशानी है? परेशानी उन्हें नहीं है भाई साहब, दरअसल वो हमें परेशान करना चाहते हैं। अरे अगर उन्हें ऑब्जेक्शन उठाना ही था तो उस वक्त उठाते ना जिस वक्त वसीयत तैयार होने वाली थी। ये सब छोड़िए, बस माँ जी से पूछ लीजिए कि वो चाहती क्या है। अगर वो वसीयत कैंसिल करना चाहती हैं तो वकील को बुला लीजिए। और अगर वो हमारी परीक्षा लेना चाहती हैं तो लेने दीजिए। हाँ माँ, कहिए कि मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं। कहिए ना, आप अगर चाहती है तो मैं गंगा जल अपने हाथ में लेने को तैयार हूं।
और फिर भी अगर यकीन ना आए तो मैं अपने इकलौते बेटे के सर पे हाथ रख के कसम खाने को तैयार हूं। बताइए ना मां, आप क्या चाहती हैं? बोलो ना मां, मैं क्या करूं? कैसे आपको यकीन दिलाऊं? कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाला है, वो सब देखेगा। आज का दिन तो निकल गया, लेकिन कल का भरोसा नहीं। मेहता को फोन करो कि जल्दी से जल्दी पैसों का इंतजाम करे। तब तक मैं इस कमबख्त अशोक के बारे में सोचता हूं। रही मन वहां न जाइए जहां कपट को हेत, हम तन ढारत ढेकुली सींचत अपनों खेत, सींचत अपनों खेत। वकील साहब, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मेरे भाइयों ने धोखे से मेरी मां से नई वसीयत साइन करवाई है, उसे किसी भी तरह रोका जाए, एट एनी कॉस्ट। नहीं अशोक जी, ऐसा नहीं है। अशोक जी, ऐसी वसीयतों को हम चैलेंज जरूर कर सकते हैं, लेकिन जैसे आपने बताया वो जमीन आपके पिताजी ने आपके माँ के नाम कर रखी है। अगर वो जमीन आपके माताजी के नाम पर ही है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वे आर हेल्पलेस। क्या कोई रास्ता नहीं है? नहीं, लीगली तो नहीं। कहाँ लेकर जा रहा है दूध? दादी माँ को देने के लिए। तो मुझसे कहता ना। लेकिन आपने ही तो कहा था ना। हाँ, जानती हूँ मैंने मना किया था, लेकिन इसके बाद दादी माँ का कोई भी काम हो तो मुझसे कहना, ठीक है? ला दो। चलो। माँ जी, ये लीजिए दूध। नहीं लेखा, इच्छा नहीं है। अरे अभी तो ललिता अनार खिला कर गई है। अब ये भी कोई बात हुई? ललिता दीदी के हाथ से आपने अनार खा लिया। मैं इतने प्यार से दूध लेकर आई हूँ, थोड़ा तो पी लीजिए प्लीज। ऐसा क्यों कह रही है? मेरा दिल रखने के लिए। सच पेट में जगह नहीं है लेखा। अच्छा, थोड़ा झूठा कर लीजिए बस, मैं खुश हो जाऊंगी। तू भी ना। क्या कर रही है? माँ जी, आपने अशोक भाई साहब के भड़काने के बावजूद हमारे साथ रहना मंजूर किया। अब जिंदगी भर आपकी यूं ही सेवा होगी। आपने हमारा दिल जीत लिया है। चलिए अशोक जी, चलता हूँ। ओके वकील साहब, आप देखिएगा कि मेरी प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकल सकता है। सो डोंट वरी, चलता हूँ। जी। रुकिए वकील साहब, उम्मीद की सारी किरणें अभी तक खत्म नहीं हुई। क्या मतलब? वकील साहब, ये मेरे दादाजी की वसीयत है और इसमें एक क्लॉज है कि उस जमीन पर सिर्फ इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा।